नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 18 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दिया होगा कि निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि ₹500 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या। तो 500 से कम ये इधर वाले रहेंगे, तो इधर कितने हैं 45 और प्लस 30, तो टोटल मिला के मेरे पास हो गए 75। और उन श्रमिकों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनकी दैनिक मजदूरी ₹650 और उससे अधिक है, दशमलव के एक स्थान तक सही। तो 650 से अधिक इधर वाले रहेंगे, ये कितने हैं 35, मतलब ये 35 से कितने ज़्यादा हैं 40 ज़्यादा हैं, और कितने पे 35 पे। तो परसेंटेज में बताना है तो इंटू 100 कर देता हूँ। तो 5 से कट होगा तो 5 8 40 और 5 7 35, तो 100/7 मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास होता है 14 से 2/7 और इंटू में 8 है मेरे पास, तो ये लिख लेता हूँ इधर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 14 8 112 प्लस 16/7, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, तो 2 से ही 2/7, तो ये मेरा हो जाएगा 114 पॉइंट कुछ आएगा। तो ऑप्शन देख लेता हूँ एक बार कौन से है मेरे ऑप्शन। ऐसा ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4, 114.3%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि यदि √x - 1/√x = √3 है तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान क्या होगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसको स्क्वायर करते जाना है जब तक ये फॉर्म ना आ जाए। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास x + 1/x ये इक्वल टू आ जाएगा 3 + 2 के, क्योंकि इधर -2 आएगा, इधर आके +2 हो जाएगा। तो x + 1/x = 5 आया मेरे पास। अगर मैं इसका फिर से स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x² प्लस 1/x², ये इधर आ जाएगा 25 और -2। तो इधर से अभी फिर एक बार स्क्वायर करना पड़ेगा 4 लेके आने के लिए। तो x⁴ प्लस 1/x⁴ ये इक्वल टू हो जाएगा 529 और -2, क्योंकि इधर +2 था तो इधर -2 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, ये मेरा आएगा 527 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ कि यदि a = 10 डिग्री है तो इस फंक्शन की वैल्यू मेरे को बतानी है। तो सबसे पहले मैं एक बार ऑप्शन देख लेता हूँ और अपना क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया उसको देख लेता हूँ। तो इधर मेरे को प्लस दिया हुआ है, इधर माइनस दिया हुआ है, तो आंसर मेरा वैसा ही आएगा कि ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस। तो इधर प्लस है इधर माइनस, ये मेरा आंसर हो सकता है। दोनों माइनस है ये नहीं हो सकता, ये इधर माइनस है इधर प्लस है ये भी नहीं हो सकता, इधर दोनों प्लस है ये भी नहीं होगा। तो इधर से मेरे को पता चल गया कि मेरा आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। फिर भी एक बार हम इसको वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं इसमें। तो चलिए सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 इंटू ये आ जाएगा कितना sin 30, तो sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 50 में से 5 का 45, तो cos 45 कितना होता है 1/√2 और अपॉन में क्या आ जाएगा 9 इंटू ये मेरा हो जाएगा 90/2, तो 45 sin 45 कितना होता है 1/√2, तो अपॉन में 1/√2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ और माइनस 4 इंटू ये मेरा हो जाएगा cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसको अगर मैं और सॉल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 6 + 5/√2 और मेरा अपॉन में आ जाएगा 9/√2 और माइनस में 2। अगर मैं इसको और सॉल्व करूँ तो ये मेरा हो जाएगा 6√2 और प्लस में 5 और अपॉन में मेरा आ जाएगा 9 - 2√2, क्योंकि √2 से √2 कट हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये मैंने वैसे भी देख के निकाल लिया था इधर से ही, तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि समरूप त्रिभुजों PQR और MNT के क्षेत्रफल क्रमशः 196 सेंटीमीटर स्क्वायर और 169 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बड़े त्रिभुज PQR की सबसे लंबी भुजा 28 सेंटीमीटर है तो छोटे त्रिभुज MNT की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। तो मेरे को क्या दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR सिमिलर है ट्राइंगल MNT के, तो उनका एरिया मेरे को दिया हुआ है 196 और 169। तो इधर से भुजाओं का रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास इधर से, तो ये हो जाएगा 14:13। तो अभी दिया हुआ है कि PQR की जो सबसे बड़ी भुजा है उसकी लेंथ मेरे को दी हुई है 28 सेंटीमीटर, तो इसके कितने गुना है 2 गुना है। तो मेरे को MNT की जो सबसे लंबी भुजा उसकी लंबाई पूछी हुई है, तो इसका 2 गुना हो जाएगी वो लंबाई, तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 26 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया होगी केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर है O।
अब इसकी त्रिज्या मेरे को 15 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा ए बी को ओडी बिंदु सी पर समद्विभाजित करती है। सी डी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। मतलब मेरे को जीवा दी हुई है ए बी, इसकी लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे एक बिंदु है डी, और ये जो ओडी है इधर से मैंने इसको मिला दिया, तो ये ए बी को सी पर समद्विभाजित करती है, मतलब इक्वली डिवाइड करती है, तो इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगी। तो ये कितनी है, ये 12 और 12 होगी। तो रेडियस मेरे को कितनी दी हुई थी 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 है, ये 12 है, तो ये मेरे पास कितनी हो जाएगी ओ सी 9 हो जाएगी। तो मेरे को क्या बताना है, सी डी की लेंथ बतानी है। तो इधर से ओ डी की लेंथ मेरे पास कितनी है 15, क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, दोनों की दोनों रेडियस हैं, और ओ सी मेरे पास कितनी है 9 है। तो सी डी की लेंथ इधर से कितनी बच गई मेरे पास 6 बच गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया होगी एक दुकानदार किसी किताब के मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर 17% का लाभ अर्जित करता है। यदि क्रय मूल्य 500 रुपये है तो मुद्रित मूल्य कितना, मतलब मेरे को मार्क प्राइस बताना है। तो सीपी मेरे को दिया हुआ है कितना है 500, तो एसपी मेरे पास कितना आ जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 500 गुना 117/100। अगर मेरे को इधर से एमपी निकालना है तो 10% की छूट दी हुई है तब एसपी आया है, तो ये 90% की वैल्यू है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा इंटू 100 और डिवाइड बाई 90। तो इसको कट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट होंगी, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट होगी, इसे 9 से इसको कट करूंगा तो ये 9 एकम 9, 9 3 27, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 13 5 65 और 1 जीरो, तो मेरा आ गया 650। ये उसका आया मेरा मार्क प्राइस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया होगी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर है ओ और जिसका व्यास है डायमीटर ए बी। तो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। वृत्त के बिंदु सी पर स्पर्श रेखा और ए बी आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु पी पर मिलते हैं। मतलब यहाँ पे कोई बिंदु है सी, यहाँ से अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूँ और ए बी को आगे बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट पे मिलती है। तो मेरे को क्या दिया होगी, यदि एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 38 डिग्री, तो ये वाला एंगल मेरे को दिया हुआ है 38 डिग्री। तो पी सी बी का माप कितना है, तो पी सी बी ये वाला एंगल मेरे को बताना है कि कितना होगा। अगर मैं ओ को सी से मिला देता हूँ तो ये पूरा एंगल मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है, ये 38 है, तो इधर वाला एंगल कितना बच गया, ये इधर मेरे पास 52 डिग्री बच गया। तो अगर ये 52 डिग्री है तो ये वाला और ये वाला एंगल का जोड़ कितना होगा मेरे पास 180 माइनस 52, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा पास हो जाएगा 128 डिग्री दोनों का जोड़, और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि ये ओ बी इज इक्वल टू ओ सी है। तो ये कितना हो गया मेरे पास 64 डिग्री। अभी इस ट्राइंगल में पी सी और बी में ये भाई ये एंगल है, तो इस एंगल के और इस एंगल के जोड़ के बराबर होगा ये। तो 64 में से अगर मैं 38 माइनस करता हूँ तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 6 और 2, मतलब 26 डिग्री आ गया मेरा। तो पीसीबी की वैल्यू मेरे से पूछी थी तो वो मेरी आई है 26 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी 17,200 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 2 भागों में 2 वर्ष के लिए क्रमशः 8% वार्षिक और 10% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल ब्याज 3,008 रुपये है तो 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि कितनी है। तो ये मेरे को 2 साल का ऐसा ही दिया हुआ है, तो 1 साल का निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 0 और 4, तो 1504 आया। तो मान लेता हूँ अगर ये पूरी की पूरी राशि 8% पर दी होती तो कितना ब्याज मिलता मेरे को, तो ये मेरे को मिलता 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57 का 7, 5 8 एक 8 और 5 13, 1376 रुपये 1 साल में मिलता, क्योंकि मैं 1 साल पे निकाल रहा हूँ सभी का। और 10% के हिसाब से अगर मैं पूरी राशि को लगा देता तो मेरे को 1720 रुपये मिलते, और ये बीच में कितना आएगा 1504, क्योंकि मेरे को इसमें एलिगेशन लगाना है। तो इसमें से अभी मैं एलिगेशन लगा के क्या करूँगा, इसमें से मैं इसको माइनस करूँगा और इसमें से इसको, तो इसमें से अगर मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और ये आ जाएगा 1 और 17 में से 15 गए 2, तो इधर 1504 में से 1376 माइनस करूँगा तो ये 24 और 28 हो गया और 100, तो ये मेरे पास आ गया 128। अगर मैं इसको कट कर देता हूँ कितने से, 4 से कट होगा तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 4 से इसको कट करूँगा तो 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, फिर ये 2 से कट होगा तो 27 रेशियो मेरे पास आया 16। तो मेरे को क्या बताना है कि 8% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि, तो 8% वाली कौन सी थी, ये इधर वाली थी, तो उसका रेशियो कितना है 27, तो मतलब मेरे को 27 की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों का ऐड करूँ तो कितना आएगा, 7 और 6 13 का 3 1
2 और 1 3 और 1 4, मतलब 43 की वैल्यू क्वेश्चन में मेरे को कितनी दी हुई है, 17,200। तो मेरे को कितनी निकालनी है, 27 की वैल्यू निकालनी है। और 27 में क्या है वैसे, अगर मैं इधर देखूँ तो एक 9 भी है, तो मतलब जो भी ऑप्शन मेरा 9 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर आ जाएगा। तो 9 का मल्टीपल अगर देखूँ तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो 9 का मल्टीपल बस मेरा एक यही है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही मेरा आंसर होगा। अगर इधर से मैं इसको कट करूँ तो ये कितने पे कट होगा, तो ये 4 पे कट होगा, तो ये मेरा 400 आ जाएगा। और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2700 का 108 और 2 जीरो, तो वही आया मेरा 10,800। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ कि यदि एक गोले का आयतन 4,851 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसका व्यास सेंटीमीटर में कितना होगा, मतलब मेरे को डायमीटर निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 और इंटू आर क्यूब इक्वल टू किसके हो जाएगा, 4851 के। तो 11 से अगर इसको कट करूंगा तो 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा 11 चौक 44, 4 बचेंगे, तो 11 चौक 44 और 11 एकम 11। तो इधर से आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू 21, और इधर से 7 इंटू 3 इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 21, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास 8। तो इधर से आर की वैल्यू क्या आई निकल के 21/2 आई मेरी। तो मेरे को निकालनी है डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है 2r, तो मेरे पास हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया होगी एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब इधर ये मेरे को एक चट्टान दी हुई है जिसकी हाइट है 195 मीटर। यहाँ पे मेरे पास एक मीनार, इसकी हाइट मेरे को निकालनी है। मैं दोनों को मिला लेता हूँ। उसने दिया हुआ कि इस चोटी से इसकी चोटी का एक अवनमन कोण और इसके बेस का जो अवनमन कोण है वो मेरे को दिए हुए हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ, तो एंगल होगा मेरा 30 डिग्री और ये एंगल होगा मेरा 60 डिग्री। 60 डिग्री के सामने क्या होता है √3, मतलब √3 की वैल्यू कितनी है 195। मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है, तो अपॉन में √3 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 195 अपॉन √3 आ जाएगा। तो ये 195 अपॉन √3 होगा ये भी। तो इसमें क्या रहेगा, ये इधर 60 डिग्री है, इधर 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री के सामने क्या है √3 है। तो मेरे को 1 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा फिर √3 से इसको डिवाइड कर देता हूँ। तो ये 3 से डिवाइड करके क्या आएगा मेरा 3 6 18 और 3 5 15, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट मेरे पास आई है वो 65 है। और टोटल मेरे पास कितनी थी 195। तो पूरी में से अगर मैं ये 65 माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास बचेगी 130 मीटर। तो यही मीनार की ऊंचाई है, तो यही मेरे से पूछी थी। तो कौन सा ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 5% ने अपना वोट नहीं डाला। 10% वोट या तो अमान्य या नोटा पाए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इधर से जीतने वाले को कितने वोट मिले 60%, और किसके 60%, जो वैलिड वोट्स थे उनके 60%। तो हारने वाले को 40% मिले होंगे, तो उनका डिफरेंस कितना आएगा 20%। और 20% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 17,271। तो मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा 100/20। तो ये मेरे पास आए हैं टोटल वैलिड वोट्स। तो अभी बोल रहा है कि 10% वोट थे जो वो इनवैलिड घोषित कर दिए गए। तो ये इधर 90% है, तो इसका 100% अगर मेरे को निकालना होगा तो 100/90 करूंगा। तो ये अभी क्या आ गया कि वैलिड और इनवैलिड जो दोनों मिला के थे वो आ गए। तो अभी एक और बताया गया एक बात और कि 5% ने अपना वोट नहीं डाला। तो मतलब ये अभी मेरे पास 95% की वैल्यू आई है, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा 100/95। तो उसने मेरे से क्या पूछा था कि पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। तो अभी इधर पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ये आ गई मेरे पास टोटल। तो अभी क्या करना है इसको कट करना है। तो 1 0 से 1 0 कट होगी, तो ये दोनों जीरो इधर से कट कर देता हूँ मैं। तो 95 ये 5 से होगा, तो 5 से कितना होगा 19। तो ये 5 से कितने पे जाएगा 20 पे। तो इसको मैं 9 से कट करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 9 एकम 9, तो 9 9 81, तो 9 एकम 9, 9 9 81। तो इसको मैं अभी 19 से कट करता हूँ, तो 19 एकम 19 0, 19 एकम 19। तो 2 से अगर इसको कट करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ मैं 101 और 000। तो ये कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया गया है कि एक निर्माता किसी वस्तु का मूल्य 1800 रुपये अंकित करता है और उसे एक डीलर को 15% की छूट पर बेच देता है। डीलर के नकद भुगतान करने पर शुद्ध भुगतान पर उसे 8% की अतिरिक्त छूट मिलती है।
डीलर निर्माता को कितनी राशि निकटतम रुपयों में देता है। तो मार्क प्राइस मेरे पास क्या है, इधर से 1800 रुपये है। तो बोल रहा है कि उसको 15% की छूट देता है डीलर को। तो इसका 15% क्या होगा, 180 और 90 270। तो इसमें से 270 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1530 आ जाएगा इधर से। तो अभी वो बोल रहा है कि अगर वो नकद भुगतान करता है तो उसको 8% की अतिरिक्त छूट देता है। तो इसका 1% मेरे पास कितना होगा, तो इसका 1% मेरे पास हो जाएगा 15.3। तो 8% कितना होगा, इंटू 8, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24 4 2, तो 15 8 120 और 2 122। तो मेरे पास आ जाएगा 122.4। तो इसमें से इतना और कम करना है मेरे को, 122.4 और कम करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 10 में से 4 गया 6 पॉइंट, 9 में से 2 गया 7, और इधर 0 आएगा मेरे पास, इधर आएगा 14। तो यह आएगा 1407.6। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1408 रुपये, क्योंकि मेरे को निकटतम रुपये में बताना था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछा है कि 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आकार के एक बंद बॉक्स को बनाने के लिए आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ। तो ये मैं इधर बॉक्स बना रहा हूँ। अभी मैंने इसको इधर से मिला दिया, इसको इधर मिला दिया और इसको इधर मिला दिया। तो उसकी लेंथ मेरे को दी हुई है 20 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेड्थ मेरे को दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसकी हाइट मेरे को दी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो अभी उसने मेरे से क्या पूछा कि आवश्यक कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसने मेरे से टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालूंगा और प्लस में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल करूंगा, इसमें 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो लेटरल सरफेस एरिया मेरा कैसे निकलेगा, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो नीचे ये वाला आधार है तो इसका परिमाप कितना होगा, 20 और 10 30 का डबल कितना होगा 60। तो 60 इंटू 8 हो जाएगा। तो मेरा हो गया 60 इंटू 8 प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल इधर से कितना है 200 और इसका 2 गुना कितना होगा 400 हो जाएगा, मतलब 2 गुना 200 लिख लेता हूँ मैं इधर। तो इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 480 और प्लस में 400। तो दोनों का ऐड करूंगा तो कितना आएगा 880 आ जाएगा मेरे पास। तो यही उसका पूरे कार्डबोर्ड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ कि दिया गया बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय और व्यय को दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। निम्नलिखित में से किस वर्ष में आय का व्यय से अनुपात न्यूनतम है। मतलब ये जो ब्लू वाला दिया हुआ है ये मेरे को इनकम दी हुई है इधर, और रेड वाला जो मेरा खर्चा है एक्सपेंडिचर, तो उनका रेशियो सबसे कम किस ईयर में है वो मेरे को बताना है। अगर मैं 2014 में देखूँ इनका रेशियो निकालूं तो मेरा कितना आ जाएगा 25 निमा 225 और 25 सत्ते 175, 9:7। तो इधर से इनका रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास 28:25। तो इधर से रेशियो कितना आ जाएगा मेरे पास 16 में। ये मैं 25 से कट करूंगा तो कितना होगा 25 से कम 25 और 25 3 75 और रेशियो 25 से कम 25 और 25 से कम 25। 2017 में रेशियो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट होगी तो 5 सत्ते 35 और 5 6 30, 7:6। और अगर 18 में अगर मैं देखूँ रेशियो तो कितना आ जाएगा, तो 25 से कम 25 तो मेरा हो जाएगा 25 चौका 100 और रेशियो 25 से कम 25 और 25 75। अभी मेरे को बताना है कि किस ईयर में कम है। तो एक बार मैं ईयर देख लेता हूँ, ऑप्शन में मेरे को कौन कौन से ईयर दिए हुए हैं। तो 17 और 18 है और 14 और 16 दिए हुए हैं मेरे को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 15 वाले को छोड़ देता हूँ क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है मेरा, तो इसका मैं क्यों निकालूँ फालतू में। तो 14 में क्या है मेरा, 14 में मेरे को दिया हुआ है 9/7 और 15 मैंने छोड़ दिया तो 16 में मेरा कितना है 13/11 और 17 में है मेरा 7/6, ये 17 में है और 18 में मेरा कितना है 14/13 है मेरा। तो अभी मेरे को देखना है कि जो ये रेशियो है सबसे कम किस में है। अगर मैं दोनों को चेक करूं तो इधर 99 आएगा, इधर 1391 आएगा, तो ये वाला बड़ा है इसको छोड़ देता हूँ। तो ये वाला सबसे छोटा हो गया मेरा 14/13। कौन सी ईयर में है ये मेरा 2018 में है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि अनुप धारा की दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी और धारा की विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है। तो मेरे को क्या लिखना है 33/x+y और प्लस में क्या आएगा 35/x-y। कितने घंटे में कवर करता है 8 घंटे में। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ कि वह इतने ही समय में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 28 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो मतलब 44/x+y आ जाएगा और प्लस में क्या आएगा 28/x-y। तो कितने घंटे में 8 घंटे में ही तय करता है। और मेरे से पूछा क्या उसने कि धारा की दिशा में 55 किलोमीटर
और धारा की विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में वह कितना समय घंटों में लेगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 55 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस में 14 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये कितने घंटे में तय करेगा, ये मेरे से पूछा है। दोनों इक्वेशन को देख के मेरे को क्या दिख रहा है, इधर से इधर 33 है और इधर 44 है, मतलब एक्स प्लस वाई जो भी आएगा मेरा 33 और 44 का कोई मल्टीपल होगा। तो इधर मैं मान लेता हूँ ये 11 होगा, क्योंकि 11 से 33 भी डिवाइड होता है और 44 भी। तो इधर से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये कितना 3 घंटे आ जाएगा। तो बचा कितना, अभी 5 घंटे बचे हैं। इसको मैं 5 से डिवाइड देता हूँ तो 7, तो एक्स माइनस वाई मेरे पास कितना आ गया 7। तो अगर 11 और 7 मैं इसमें रखता हूँ तो 11 मैंने इधर रखा तो कितने 4 घंटे आए, और 7 इधर रख दिया तो 4, तो 4 + 4 कितना 8। तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। तो इन वैल्यू को मैं इधर रख देता हूँ, तो एक्स प्लस वाई इधर 11 रखता हूँ और इधर मैं रखता हूँ 7। तो इसको कट करूंगा ये कितना आएगा 5 आएगा, और इधर से कट करूंगा तो 2 आएगा। तो टोटल मिला के कितना आएगा मेरा 7 घंटे आएगा, मतलब इस दूरी को वो 7 घंटे में कवर करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3/1 × 2 और प्लस में 5 - 2 कितना होता है, ये मेरा 3 होता है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये 3 × 3 9 और -2 तो मेरा 7 आ जाएगा नीचे। तो इसको सॉल्व करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 9 आ जाएगा, और अपॉन में 7। 9/7 कौन से ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर 1 में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में मैं दिया हुआ है कि बार ग्राफ एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में मॉल ए और मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार 4 दिनों में मिलाकर मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या। तो इधर क्या है मंडे, और इधर है ट्यूसडे, और इधर फ्राइडे, और ये संडे। तो मॉल ए में कितने लोग आए हैं इस दिन, तो ये कितना है 560, तो इधर लिख लेता हूँ, और ये है 700, तो मेरा कितना हो जाएगा 1260। तो मैं इन दोनों को इधर लिख लेता हूँ। और फ्राइडे और संडे में कितने आए हैं 840, और ये हो गया इधर 1500, तो कितना हो गया 15 और 8 23, तो ये मेरा हो गया 2340। इन दोनों को ऐड करूँ तो कितना आ जाएगा 006, तो टोटल हो गया 3600। और अभी क्या दिया हुआ है कि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार 4 दिनों में मिलाकर मॉल बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या। तो मॉल बी में कब कब आते हैं, एक तो मंगलवार को, एक गुरुवार को थर्सडे को, और एक शनिवार को सैटरडे, और एक रविवार। ये 4 दिनों में मॉल बी वाले मेरे को देखने हैं। तो इधर कितने हैं 700, और ये है 750, तो टोटल मिला के कितने हो गए 1450। अभी सैटरडे और संडे में कितने हैं, तो इधर 1100 और 1300 कितने होंगे 2400 और 50 ही है, तो ये कितने हो गए 2450। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो 0 ये मेरा आ गया 9, तो ये गया 3, तो ये 3900 हो गए मॉल बी में, और 3600 हो गए मॉल ए में। तो अभी क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था कि मॉल ए में आने वाले लोगों की कुल संख्या मॉल बी में आने वाले लोगों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो मैं कट कर लेता हूँ इसको, 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो 3 से कट होगा तो ये कितना आ जाएगा 12, 3 से कट हो गया कितना आ जाएगा 13। तो मतलब ये वाले जो 12 है ये 13 का कितना % है, ये मेरे को निकालना है। तो 12/13 और इंटू में मैं कर लेता हूँ 100% निकालने के लिए। तो इसको अगर मैं कट करता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 13 नहीं 117, 3 बचेंगे तो 30, तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 4 बचेगा 40, 13 3 39.3, मतलब ये मेरे पास आ गया 92.3%। तो एक बार मैं अपना ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि यदि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा = 3 है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है, तो हमें सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इधर कोस थीटा की ऐसी वैल्यू इधर पुट करके देख लेता हूँ जिसमें रूट ना हो। तो वो 60 डिग्री होता है, जिसमें कोस 60 क्या होता है मेरा 1/2। तो अगर मैं इधर रखूँ तो मेरा क्या हो जाएगा 2 × sin 60 होता है मेरा √3/2, तो स्क्वायर है तो क्या होगा 3/4, और प्लस में 3 × cos 60 क्या होता है 1/2, और इजिकल टू मेरा 3 क्या आना चाहिए। तो इससे मैं कट करूंगा तो 2 दूनी 4, ये मेरा होगा 3/2 और 3/2, तो 3 के इक्वल आया। तो इधर से थीटा की वैल्यू मेरी आई 60 डिग्री, इस 60 डिग्री को मैं इधर पुट कर देता हूँ। सेकंड 60 मेरा क्या होता है 2, और उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और प्लस में cos 60 मेरा क्या होता है 1/√3, अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/3। अगर ये दोनों को ऐड करूँ तो ये कितना आएगा 4 सही 1/3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित पाई चार्ट में एक परिवार का विभिन्न मदों पर होने वाला मासिक व्यय दिखाया गया है। परिवार हर महीने 1,08,000 कमाता है।
तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि परिवार भोजन और परिवहन पर कितना खर्च रुपयों में करता है। तो भोजन कहाँ पे, यहाँ पे है 65 डिग्री, और ट्रांसपोर्ट क्या है 50 डिग्री, तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा 115 डिग्री। इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो क्वेश्चन में क्या दी हुई है 360 डिग्री की वैल्यू दी हुई है। 360 डिग्री की वैल्यू मेरे पास कितनी है 1,08,000 दी हुई है मेरे पास। तो इधर से मैं कट कर लेता हूँ 0 से 0, तो ये हो गया 36 तिया 108, तो ये 300 आ गया। मतलब 1 डिग्री की वैल्यू मेरे पास आई 300। तो मेरे को 115 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 300 करूँगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 345 और 00, मतलब 34,500 रुपये वो खर्च करता है फूड और ट्रांसपोर्ट पर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, मैं देख लेता हूँ एक बार, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में मैं दिया हुआ है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 22 गुना है। मतलब एलसीएम रेशियो एचसीएफ मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है 22:1। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है, तो दूसरी संख्या क्या है। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा 23। इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में 276। तो इसको अगर कट करूं तो 23 से कम 23, 23 दूनी 46, तो एक की वैल्यू कितनी आई 12। तो एलसीएम इधर से कितना आया मेरे पास निकल के 12 × 22, और एचसीएफ मेरा आया 1 × 12। तो एलसीएम पता चल गया, एचसीएफ पता चल गया, और एक संख्या मेरे को दी है 132। तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसके इक्वल होता है जो फर्स्ट टर्म है और इंटू सेकेंड टर्म, तो इसके इक्वल हो जाएगा। तो एलसीएम मेरा क्या है 12 × 22 और इंटू में 12 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है 132, तो इधर से सेकंड टर्म मेरे को निकालनी है। तो ये 12 से कट होगा तो कितना आएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 से कट करूंगा तो कितना 11 दूनी 22। तो सेकंड टर्म इधर से कितनी निकल के आई मेरे पास 24 आई है सेकंड टर्म मेरे पास निकल गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया होगी 8 क्रमिक पूर्णांकों की एक समुच्चय का औसत 22.5 है। निम्न में से कौन सा उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो मेरे को एवरेज दिया हुआ 22.5, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 22.5। तो पूर्णांक मेरे को दिए हुए हैं, तो पूरा पूरा इधर क्या आएगा 23, इससे नेक्स्ट और इससे पीछे वाला कितना आएगा 22। अभी क्या है 9 इधर रहेंगे और 9 इधर रहेंगे, तो ये 23 है। इससे आगे कितने और आएंगे 8 और आएंगे, तो इसमें मैं अगर 8 प्लस कर देता हूँ तो सबसे बड़े वाला पूर्णांक मेरे पास आ जाएगा, तो वो कितना आएगा 31। और इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर देता हूँ तो सबसे छोटे वाला आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने मेरे से पूछा कि उस समुच्चय का सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, तो सबसे बड़ा कितना होगा 31 होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ कि एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल प्राप्त होता है। तो n² + n+2 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो इधर n² + n+2 दिया हुआ है, तो जो शेषफल हमारे पास बचा था ना 2, तो सिंपली मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, तो कितना आएगा 4, और प्लस में n लिख देता हूँ 2 और +2। इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो ये 6 तो इधर से कट जाएगा, तो बचेगा कितना रिमाइंडर मेरे पास 2 ही बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया होगी ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो ए के नीचे लिख लेता हूँ 15, जबकि बी उस काम को 21 दिन में कर सकता है, तो बी के नीचे लिख लेता हूँ 21। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल काम में ले लेता हूँ इन दोनों का एलसीएम, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 105। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 15 × 7 = 105 और 21 × 5 = 105। बोल रहे दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे उस काम को, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई इधर से 12 आई, तो अपन में 12 कर देता हूँ, तो 3 से कट होगा तो कितना आएगा 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12। तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 × 8 = 32 और 3/4, तो मेरा आ जाएगा 8 से ही 3/4 दिन में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया होगी ट्राइंगल PQR में भुजा QR पर S एक ऐसा बिंदु है कि PS एंगल QPR का समद्विभाजक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ PQR। तो इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ P, ये पॉइंट आएगा मेरा Q और ये पॉइंट हो जाएगा मेरा R। अभी बोल रहा है कि SQR पर एक ऐसा बिंदु है, तो ये मेरा S पॉइंट हो गया कि PS QPR का समद्विभाजक है, तो मतलब इसको इक्वली डिवाइड करता है, तो इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। तो PQ = 12 दी हुई है मेरे को, ये 12 है, और QS जो दी हुई है वो है 3 के इक्वल, और QR मेरे को दी हुई है 7 के इक्वल। तो QR पूरी की पूरी 7 है, तो ये 3 थी, तो ये कितनी बचेगी 4 बचेगी। तो भुजा PR की लंबाई कितनी है, तो ये लेंथ मेरे को निकालनी है। तो इसमें हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा
तो पी क्यू और पी आर का जो रेशियो होगा तो क्यू एस और एस आर के रेशियो के इक्वल होगा। तो ये पी क्यू क्यू एस का कितने गुना है, 4 गुना है, तो पी आर एस आर का 4 गुना हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। मतलब जो ऑप्शन मेरे को दिए हुए हैं इनमें से एक पिता की वर्तमान आयु मेरे को दी हुई है जो मेरा आंसर है। तो मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन में, ये इधर मैं देख लेता हूँ कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। मतलब अगर मैं वर्तमान आयु में 4 ऐड कर देता हूँ तो पिता की जो आयु है वो 11 की मल्टीपल हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं 4 ऐड करूँ हर एक आयु में तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा 56 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 11 का मल्टीपल है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँ तो ये कितना आएगा, 52 आएगा। तो 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं इसमें 4 ऐड करूँ तो ये कितना आएगा, 59। ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा होगा, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 51 ईयर्स। तो पिता की जो वर्तमान आयु है वो 51 ईयर्स होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।